सील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माने नो, और यह दुनिया दा जीवन झूठा, तुम भूल गए मर जाने नो। तुम मौत भूल गए, यहां से जाने का समय आपको याद नहीं। और याद है एक फॉर्मेलिटी है, आपका पक्की ना जचरी। और जब तक ये याद नहीं आवेगी, जब तक यह पक्की नहीं जचेगी, तब तक हम केवल एक औपचारिकता करते हैं और बुराइयों से डर नहीं सकते। जब तक हमें पक्का विश्वास ना होगा कि हम सचमुच मृत्यु होगी। अब वो कैसे होता है विश्वास? एक समय एक व्यक्ति एक संत के पास जाता था और उसका शिष्य भी बन गया था। और वो संत पतले दुबले से रहते थे, कोई ज़्यादा विशेष जैसे फल रखा है वो कम में खाया करते, और दूध होता था। वो शिष्य जाता था, उसको कहता था कि गुरुजी, जैसे कभी कभी जाता था 10-5 दिन महीने में, कि महाराज जी आप तो बहुत पतले दुबले हो, कुछ खाते पीते नहीं। तो महाराज जी कहने लगा, भाई मेरे को मौत दिखाई दी है बेटा, इसलिए मुझे अच्छा ना लगता। कि महाराज जी कब मृत्यु होगी, कि कब है आपका यहाँ से जाना होगा? कि अभी तो 40 साल रह रहे हैं। 40 वर्ष रहते हैं, फिर क्यों चिंता करते हो? ले तो सब नहीं तो मरना है। तो उसने कई बार ये बातें कह दी, आप साधु संत होकर ऐसे डरते हो? ये तो सभी ने मरना, इससे भी क्या डर। एक दिन क्या हुआ, वो संत कहने लगा कि भाई दिखाइए तेरा हाथ रहे। उसने हाथ देख कर बता दिया कि भाई बेटा तू तो 7 दिन का मेहमान है, 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी बेटा। है तो बहुत थोड़ा उम्र तेरी तो रहे। कि सचमुच महाराज? कहा भाई कथी, ये तो तेरा लेख बताओ है। जब वह उठ लिया, गाड़ी बंद होगी उसकी, घर आ गया, नोट धीरे धीरे कर कर खाट पर लेट गया, चारपाई पर। घर वाले कहने लगे क्या हो गया? बोल रहे नहीं, बताओ तो क्या हो गया? कि मैं तो 7 दिन का मेहमान हूं। वो कहने लगे कैसे, क्या बात हुई? कि महाराज जी ने बताया है। और वो संत के काफी प्रसिद्धि थी कि वो जो कहते सच्ची होती है। तो सारे घर वाले भी रोन पीटन लग गए और रिश्तेदार मिलने के लिए आने लग गए। 7 दिन में सूख का काटा हो गया, ना कि मैं खाया जा। रोटी खा ले, कोई ना खाई जाती, मुश्किल से एक टूक खावा लौट जा, जब मैं 7वें दिन मरूंगा। अब महात्मा फिर पहुंचे 7वें दिन, जब अंतिम दिन गणे था, आज तो क्या बात कि सूख लिया, कति खाना पीना पे छूट गया, वो मर लिया होता है। महात्मा जी गए, सब गांव घर वाले भी कहने लगे महाराज बड़ी अच्छी बात होगी, आप भी आगे, अंतिम समय आपके दर्शन कर लेगा आपका भगत। ये तो बहुत बुरी बनी, इसके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, अब क्या होगा? गुरुजी आए, लोटा लोटा देखे, अरे बेटा बहुत कमज़ोर हो गया तू तय। महाराज जी बोले बेटा बहुत कमज़ोर हो गया कि मैं खाता पीता नहीं जी, कुछ भी ना अच्छा लगता, कुछ भी ना लगता, मैंने तो सब पराया पराया दिखा, अपना महसूस नहीं हो रहा। तो संत बैठ के उसने कहा बेटा देखो कितना समय हो रहा है, आज कब मरेगा तू? आके देख लो जी, देख लो, वैसे देख लो। देख के महाराज जी बोले अरे भाई बेटा मेरे तक कैलकुलेशन में गड़बड़ रहेगी, 7 दिन नहीं, ये तो 70 वर्ष की उम्र है, अभी तो 30 वर्ष का बेटा, 40 वर्ष रह रही है। अक्सर से मुझे एक बार फिर देखियो एक बार। कहा बेटा सच्ची है तो 70 साल जीवेगा। जब वह उठ गया और बैठ गया, जो महाराज जी बोले बेटा तूने खा पिया क्यों नहीं 7 दिन में? महाराज जी कत्ती जी दिख रहा था, मैं तो 7वां दिन दिखा था। तो बेटा मुझे वो जो 40 वर्ष मेरे शेष रहते हैं, वो 40वां दिन मैंने ऐसे दिखा जैसे तने यूं भी दिखा जब तने होगा था किसी ने क्यों सब ने मरना क्यों डरना ये पेरा पटा कैसे मरते। परमात्मा कहते हैं या दुनिया का जीवन झूठा तुम भूल गए मर जाने नो।
और शील संतोष विवेक विचारो और दूर करो जुल्माने नु। ये जो कहर तोल रहे हो, जुल्म कर रहे हो, चोरी मिलावट रिश्वतखोरी, कहते इस पाप ने दूर करो और नेक नीति से जियो, तो इस प्रकार तुम्हारा कल्याण होगा। ये बात बनाना तो नहीं, मैंने कह दिया आपने सुन ली, बड़ी बढ़िया सत्संग सुना, बड़ी अच्छी बात बताई महाराज जी ने, और बकवाद वही करो। कहते ये बातें कहन सुन की नहीं, ये करपाड़न की है। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं कि वैसे रिक्रिएशन करने आते हो आप। हृदय में जगह बन जाना चाहिए, जख्म हो जाना चाहिए इस बात का कि संसार में आप ज़्यादा समय नहीं रहो। जैसे एक समय नानक साहब जी के पास श्रद्धालु जाया करते थे और साधु संत उदासीन हो जाते हैं संसार से, जब ज्ञान हो जाता है उदास रहते हैं, क्योंकि संसार में अपना सा कुछ भी नजर नहीं आता। जब ज्ञान हो जाएगा एक औपचारिकता शेष रह जाती है। लेकिन साधु संत किसी से विरोध और कोई नफरत नहीं करते, लेकिन ये अपना सा नहीं लगता। जैसे होटल में रहता है ना इंसान, होटल में सारी सुविधाएं होती हैं, बेड भी, चेयर भी, सोफे भी, और सारी टेलीविज़न भी लगा हुआ होता है। तो वो उसको पता है कि मेरा नहीं है, जब तक मैं हूँ यहाँ तब तक इससे हमने केवल इसका उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ परमात्मा भी कहते हैं ये काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो जिसने तू अपना मानने बैठा। ये काया तेरी है नहीं, माया कहाँ से हो। और चरण कमल में ध्यान रख, इन दोनों में खो। यह शरीर भी तेरा नहीं, ये संपत्ति और ये कोठी कार तेरी नहीं, इन दोनों ने भूल जा और भगवान के चरणों में विशेष कसक बनाकर जी। और जब तक इस होटल में है अपना ठीक है, इनका उपयोग कर। कार है, कोठी है, मकान है, जो कुछ भी रहे, लेकिन रह ऐसे जैसे होटल में रहते। और ये होटल है तेरा, आज समझ में आ जाओ, चाहे और कुछ दिनों के बाद आ जाएगी। तो तब हम इसको अपना नहीं मान सकते जब होटल नजर आओगा। होटल है ये, लेकिन अभी हमारी भांगना उतरेगी, इतना अपना लग गया है। लेकिन होटल में से ले जाकर दिखाइए कोई कुर्सी वहाँ से, जब वह छीन लेंगे फिर बैठ। तो इसी प्रकार कहते हैं अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, और उदय अस्त का राज मिले तो वे नाम बिगाड़े। कहते हैं भक्ति बिना क्या होत है, यो भरम रहा संसार, और एक रति कंचन 1 ग्राम सोना स्वर्ण पाया नहीं वो रावण चलती बार। जाते समय रावण कहते सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीर। इतना सोना था, सोने के महल बना रहा था, चलते समय 1 ग्राम भी सोना रावण नहीं ले जा सका। तो इस प्रकार नानक जी के पास भक्त जाते थे और पूछा करते थे कि महाराज आप तो उदास से रहते, कुछ एक जाते हैं जो नए नए जाते हैं, और कहते थे महाराज आप तो उदास से रहते हो, मायूस से रहते हो, साधु संत फकीरों को भी क्या दुख होता है। नानक साहब जी कहते हैं ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पास आवे, अर्जिन आते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हास आवे। कि ना जाने ये काल के लोक में, इस गंदे लोक में कब के बिजली गिर जा, 1 सेकंड का भरोसा नहीं। और ऐसे लोक में और हम हंसे, डीजे बजावे, नाचे गावे, हा करे, तो हमने भांग पी रखी है। एक लड़के का विवाह हो रहा था, अगले दिन बारात जानी थी, उससे पहले दिन सब नाच रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, बहन भी नाच रही, माँ भी, बाप भी। और अगले दिन वो जो बारात जाने लगी, उस दूल्हे वाली कार टकराएगी एक दूसरी गाड़ी से, टैंकर से। और उसमें क्योंकि दूल्हे के साथ इम्पोर्टेंट पर्सन बैठा, अगर उस परिवार के कोई बहन का बटेऊ था, कोई रिश्तेदार घना निजी था, और वो 8 के 8 मर गए, इंक्लूडिंग वो दूल्हा। अरे अगले दिन पेपर मारा नो, टक्कर मारे, बाल पाड़े और सिर फोड़े बहन बेटी और सारे। अब चाट ले उस डीजे ने, बजा लो डीजे। तो पुण्यात्माओं, इन बातों को हृदय में बचाना पड़ेगा। आपने जब भक्ति करना चाहते हो, यदि स्टूडेंट बनना चाहते हो, भक्त बनना चाहते हो, तो ये बकवाद छोड़नी पड़ेंगी, तब यह भक्ति सफल होगी। ना तो बेसिक बात बनाओ, ठीक है, जिसा करोगे वैसा आपने मिल जरूर जाएगा, लेकिन मोक्ष शेष रह जाए।